जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लड़कियों का सेफ स्कोर आखिरकार कितना रह सकता है। बहुत सारी लड़कियां इस कंफ्यूजन में हैं अभी कि हमारा सर स्कोर क्या रहेगा, कितना हम लेके जाएं स्कोर को, और क्या सेफ स्कोर रहने वाला है। नॉर्मलाइजेशन आपका किस तरीके से लगना है इस बार, और क्या होता है नॉर्मलाइजेशन, और क्या चीज इन 20 दिनों के अंदर अब हम लोग करें कि जिससे हमारे एक सेफ स्कोर बन जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। देखो, मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को कि पिछली जो भर्ती हुई है 49,568, उसमें जो फीमेल की वैकेंसी थी वो अलग से दी गई थी, लगभग 6,000 के। इस बार क्या है, इस बार टोटल 60,000 वैकेंसी सिविल पुलिस की दी गई है हम लोगों को। इसमें ये नहीं दर्शाया गया है कि हमारी फीमेल की वैकेंसी कितनी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। जनरल की लगभग 24,000 है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, ये सब वैकेंसी दी गई है। तो अब इसमें पूरी मेरिट आप लोगों की लगेगी एक फाइनल। कैटेगरी वाइज मेरिट लगेगी पहले, तो इसके बाद फिर लास्ट में एक फाइनल मेरिट आपकी लगनी है। अब रही बात सेफ स्कोर की, तो सेफ स्कोर का मैं बता दूं आप लोगों को कि जिन लोगों के अभी तक 200 नंबर के समथिंग नहीं आ रहे हैं, फीमेल कैटेगरी की बात मैं कर रहा हूं, तो वो लोग इस बार अपने आप को सेफ ना समझें। क्योंकि पिछली बार क्या था, पिछली बार अलग से वैकेंसी दी गई थी, लेकिन उसमें क्या था, जनरल की जो बात करूं मैं अगर, तो जनरल में बहुत कम फॉर्म डाले गए थे पिछली बार। तो उनकी वैकेंसी को पूरा करने के लिए मेरिट भी कम गई थी पिछली बार, देखने में आया था सिर्फ 42 नंबर फाइनल मेरिट लगाई थी। इसके बाद एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी वाइज फीमेल की मेरिट दे दी गई थी। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया है कि रेशियो लगभग बराबर है। 48 लाख में जो फॉर्म पड़े हैं, तो मेरे हिसाब से अगर रेशियो देखा जाए तो आधा ही बैठेगा कम से कम लड़कियों का भी। इस बार बहुत बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया है, चाहे वो जनरल हो, चाहे एससी हो, किसी भी कैटेगरी की महिलाएं हैं, बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ली हैं इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है इस बार, और बहुत अच्छे लेवल का होने वाला है। तो अब बात करते हैं कि सेफ स्कोर आखिरकार क्या रहने वाला है हमारा। तो सेफ स्कोर मैंने पिछली वीडियो में भी, और जहां तक जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, चाहे और जितनी भी कोचिंग सेंटर्स हैं, सभी ये चीज बता रही हैं इस बार कि इस बार सेफ स्कोर जो अराउंड रहेगा वो आपके 200 के समथिंग नंबर लाने ही लाने पड़ेंगे आपको। तो लड़कियों के लिए जो सेफ स्कोर इस बार रहेगा वो आपका 190 से लेकर फिर 200 के ऊपर आप कितना भी कर लें, कम से कम इतने नंबर तो आपको लाने लाने ही हैं। क्योंकि इस बार कंपटीशन अच्छा है आप लोगों के लिए, फॉर्म भी अच्छे पड़े हैं और वैकेंसी भी ठीक है, और कहीं ना कहीं लेवल भी ठीक रहेगा इस बार। तो 190 और 200 के समथिंग जो लड़कियां नंबर ला रही हैं, तो वो अपने आप को सेफ समझें, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो। ऐसा ही मैं पुरुषों के लिए भी बता दूं कि किसी भी कैटेगरी की बात अगर करूं, जनरल करूं तो 220 प्लस इतना रख ही लो अपना। और अगर एससी है, ओबीसी है, एसटी है, ओबीसी 210 के समथिंग प्लस ही रखें। इसके बाद एससी और एसटी वाले ये 160 से 180 या 190 के बीच में रखें अपना। तो ये तो हो गया आपका सेफ स्कोर। अब इन 20 दिनों के अंदर करें क्या कि कम से कम इतना तो हम पहुंच ही जाएं। तो सबसे बेस्ट तरीका है, कुछ ना करो, सिर्फ रिवीजन करो अपना। जो कुछ भी आप पढ़ चुके हैं उसका 20 दिनों के अंदर एक बार बढ़िया से रिवीजन कर लो। ऐसा है नहीं कि आप लोग एकदम से बिल्कुल किताब बंद करके रखे होंगे और एकदम से पेपर दे देंगे जाके, ऐसा है नहीं। अगर आप सही से तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 5-6 महीने की आपकी तैयारी जरूर हो जानी चाहिए, और हो भी रही होगी। तो इसके आगे फिर मैं बता दूं आप लोगों को कि अब सिर्फ 20 दिनों के अंदर अपना रिवीजन कर लो बढ़िया से। इन्हीं 20 दिनों के अंदर जो भी आप रिवीजन करेंगे, कुछ नया पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं, यही रिवीजन आपका पूरा सार है।
और इसी को लेके आप बढ़िया सा पेपर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो मैं एक चीज और बताऊं आपको, नॉर्मलाइजेशन पर मैंने पिछली वीडियो बनाई है और अच्छी तरह से समझाया है उसमें कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है और कैसे लगता है नॉर्मलाइजेशन। तो चलो संक्षिप्त में इसमें भी बता दे रहा हूं आपको कि यदि आप सही क्वेश्चन ज्यादा कर रहे हैं और गलत कम कर रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन आपका अच्छा मिलेगा। अगर आपने गलत ज्यादा कर दिए सही कम रखे तो नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर आपके कम हो जाएंगे, यानी एक्यूरेसी डाउन रहेगी। तो ये नॉर्मलाइजेशन लगने का तरीका होता है। पिछली वीडियो आप लोग मेरी देख लेना, उसमें अच्छी तरह से आपको समझाया गया है कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन लगना है। गलतियां कम करना, आप लोग जितना हो सके पेपर में करना क्या है ये चीज मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट देखना है सबसे पहले कि कौन सा सब्जेक्ट हम उठाएं। हिंदी को उठा लेना, इसके बाद जीएस उठा लेना, इसके बाद रीजनिंग को उठा लेना, फिर मैथ। हिंदी में जितने आ रहे हैं, जितने क्वेश्चन सही सही आ रहे हैं आपको उतने वो हमारी सीट में आपको भर देने हैं। जीएस में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन तो नॉर्मल आ ही जाते हैं, उतने आपको कर लेने जाए। इसके बाद रीजनिंग उठा लो, जितने क्वेश्चन आ जाए उतने कर लो। इसके बाद मैथ उठा लो, जितने क्वेश्चन आ जाए उतने कर लो। फिर वो क्वेश्चन देखने हैं आपको कि उसमें अगर आपको ये लगे कि ये सस्पेक्ट क्वेश्चन है तो उसको फिर लेके जाओ। अब इन 4 सब्जेक्टों में आपको कम से कम 100 प्लस क्वेश्चन सही करके ले जाने हैं। किसी भी कैटेगरी का बंदा हो 100 प्लस क्वेश्चन करके आपको ले जाने हैं, तो आप सेफ स्कोर में हो जाएंगे। इसके बाद फिर सस्पेक्टेड क्वेश्चन देख लेना कि ये 50% आपको सही लग रहा है, 50 गलत लग रहा है, तो उसमें फिर आप लगा सकते हैं। लेकिन फिर ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि अगर आप सस्पेक्टेड में ही सब लगाते चले जाएंगे हो सकता है ज्यादा गलत हो जाए, तो आपका जो 100 प्लस आप सही भी किए हैं तो उसमें से भी आपके नंबर कट जाएंगे। तो ये तो होता है नॉर्मलाइजेशन, तो ये गलतियां आप लोग कतई मत करना। अब रही बात पढ़ाई किस तरीके से अब हम 20 दिन में करें, तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड बिल्कुल करेगा कि 20 दिन में हमें क्या करना है, रिवीजन करना है कि अब हम कुछ नया पढ़ेंगे। तो ये चीज हम पहले बता भी चुके हैं और लगभग हर कोई ये चीज बता रहा है आपको कि अब ये आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि अब आपको आगे 20 दिन में तैयारी कैसे करनी है। और जहां तक मेरा मानना है तो आप सिर्फ रिवीजन कर लो इस बार। अब 20 दिन के अंदर जितना आप रिवीजन कर लेंगे उतना ही आपका सही रहेगा, नया कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। जीएस में जो है करंट देखते रहिएगा। तो बकाया आज की वीडियो में मैंने जो चीजें आपको बताई हैं तो कहीं ना कहीं कुछ अगर मन में डाउट भी रहे होंगे आप लोगों के तो वो क्लियर होंगे, उम्मीद करता हूं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और डाउट के साथ कि इन 20 दिनों के अंदर और क्या ऐसा करें हम कि जिससे पेपर हमारा अच्छे से अच्छा हो। तो यही सब चीजें हैं, बकाया मैं आप लोगों को बताता रहूंगा जब तक पेपर नहीं हो जाएगा, कुछ ना कुछ नया टॉपिक जरूर लेके आऊंगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो शेयर जरूर करना, लाइक करना। बाकी अपना ख्याल रखो और बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। जय हिंद।